हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 12 के फर्स्ट लेशन पोएम्स में, जिसका नाम है लेशन 1 में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बाय जॉर्डन। जॉर्डन के बारे में कहा जाता है कि जॉर्डन एक इंग्लिश पोएट थे और एक कह सकते हैं एक लव पोएट कह सकते हैं, जिनका लाइफ आज हम करेंगे लेशंस के बारे में। तो लाइफ में हम शुरू करेंगे। सबसे पहले लाइब्यूज में हम जहाँ तक हमारी अपनी राय है कि लाइब्यूज के बिना किसी पोएट को पढ़ना बेहतर नहीं होता है। ज़रूरी है कि हम सबसे पहले जाने कि लेशन क्या कहता है, लेशन किन चीज़ों के बारे में बताता है, और फिर लेशन में जो पोएट्स है, जिस पोएम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो पोएट है उस पोएट के बारे में, पोएट का जन्म कहाँ हुआ, पोएट ने कैसे एजुकेशन लिया, पोएट का पारिवारिक बैकग्राउंड क्या था, इन सारी बातों की जानकारी हमें लाइब्रेरीज के अंदर मिलता है। और इसमें से जो पोएट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और खास करके 12th के एग्जाम्स में भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इसके लाइब्रेरीज को। फर्स्ट लेशन, द प्रेजेंट पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। द प्रेजेंट पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन कंपोज्ड बाय द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट जॉर्डन। ये वर्तमान कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिस कविता का नाम है, हैज बीन कंपोज्ड, जिसका वर्णन किया गया है, बाय द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट जॉर्डन, महान इंग्लिश कवि, अंग्रेज कवि जॉर्डन के द्वारा। ही वॉज बोर्न ऑन 22 जनवरी 1572 इन लंदन, जिनका जन्म हुआ था 22 जनवरी 1572 को लंदन में, and died on 31 March in 1631 in London, और उनकी मृत्यु हुई थी 31 मार्च 1631 में लंदन में। His father was a merchant, उनके पिता एक व्यापारी थे, उनका नाम जॉन था। His mother was Elizabeth, उनकी माँ का नाम एलिजाबेथ था। Was a great and daughter of the Catholic martyr, यानी कि उनकी जो माँ थी वो पोती थी एक कैथोलिक मार्टियर का, यानी कि एक कैथोलिक धर्म के शहीद की एक पोती थी जिनका नाम एलिजाबेथ था। He got his primary education from London, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लंदन से लिया था। In his religious school, अपने धार्मिक स्कूल से। He also got his bachelor degree from Cambridge and Oxford University, और उन्होंने अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट किया था कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। He married as a 16 years old girl Annie Hathaway, उनका विवाह हुआ था एक 16 साल की लड़की से जिसका नाम एनी हैथवे था। This is one of the greatest and the sweetest love song of the Jordan, यह एक बहुत ही महान, एक बहुत ही मधुर कविता है जॉर्डन की। In this poem the poet throws a considerable light at his wife Annie, इस कविता में जो कवि है वो प्रकाश डालता है अपनी पत्नी, अपनी बिलव्ड, अपनी प्रेमिका एनी के ऊपर। एंड इज अ कंजुगल स्ट्रेन ऑफ द लव, और उन दोनों के अपने बीच के जो प्रेम है, प्रेम संबंध है, उनके ऊपर वो प्रकाश डालता है। दिस पोएम हैज कंपोज्ड एट द टाइम द डिपार्चर फॉर यूरोप इन 1611, इस कविता को तब लिखा जाता है जब कवि जो है अपनी पत्नी से दूर होता है, यूरोप के लिए रवाना होता है 1611 ईस्वी में। 1611 ईस्वी में जब कवि जॉर्डन अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी, अपनी बिलव्ड से दूर जाता है, यूरोप के लिए रवाना होता है, उसी समय 1611 में इस कविता की रचना होती है जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बाय जॉर्डन। तो आपने देखा कि जॉर्डन जो था, जॉर्डन ने कविता लिखा जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और जॉर्डन एक इंग्लिश कवि है, यानी कि ब्रिटिश कवि हैं। उनका जन्म 22 जनवरी 1572 को हुआ था और उनकी मृत्यु 31 मार्च 1631 लंदन में हुआ था। उनके पिता एक मर्चेंट थे, व्यापारी थे, जिनका नाम जॉन था। उनकी माँ एलिजाबेथ थी, जो एक कैथोलिक मार्टियर की पोती थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लिया था एक रिलीजियस स्कूल से, अपने रिलीजियस स्कूल से। He also got his bachelor degree from Cambridge and Oxford University, और उनका विवाह हुआ था 16 years old girl Annie Hathaway, 16 साल की एक लड़की, युवा लड़की थी जिसका नाम था एनी हैथवे, उनसे हुआ था। और ये कविता, इस कविता में कवि जो है एक, जब वो यूरोप के लिए रवाना होते हैं 1611 ईस्वी में, तभी उसी समय इस कविता की रचना
होती है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे इसमें कि लक्षण का नाम क्या है, कवि का नाम क्या है, और इस कविता को कब कंपोज किया गया था। तो 16 से 11 ईस्वी में एनी हैथवे कौन थी, तो ये कौन थी, एनी हैथवे यानी कि पोएट की वाइफ थी जिसका नाम एनी हैथवे था। उसकी उम्र 16 साल थी। जब उसका उम्र 16 साल था तो 16 साल थी तो उसकी विवाह जॉन डन से हुई थी। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको इसमें मिलेंगे। छात्रों, आपसे मेरा विनती है कि अगर आपको हमारे चैनल वीडियोस पसंद आते हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर लाइक बटन दबाएं। थैंक यू।